फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट सीजन 1 एपिसोड 1। वक्त 1967 पेरिस का है। अपनी निजी जिंदगी से परेशान एक लड़की जिसका आज चेस मैच है पर उसे कुछ याद नहीं। जब ऑर्गेनाइजर बुलाने आए तब ये झटपट तैयार होती है, पिल्स लेती है, कैमरा मैन के सामने अच्छा फेस बनाते हुए अपने प्रतिद्वंदी के पास पहुंचती है। फिर कहानी इनके बचपन की तरफ रुख करती है। इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इनकी मां मर गई है पर ये जिंदा बच गई। इनको अनाथ आश्रम भेजा गया जहां हर दिन 2 टैबलेट दिया जाता था। क्या था उसमें पता नहीं, पर उसे खाने के बाद इनको चक्कर आने लगते थे। ये वहाँ का खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। इनको अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, खास करके वो प्रसंग जब वो दोनों लड़ रहे थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अनाथ आश्रम में जब एक टेस्ट कंडक्ट होती है तब ये सबसे पहले सारे सवालों का जवाब देकर बैठ जाती है। टीचर को बहुत आश्चर्य भी लगता है, पर ये फ्री थी तो इनको डस्टर साफ करने भेज दिया जाता है। वहाँ ये जोर जोर से डस्टर को पटक कर उसे साफ कर रही थी, पर एक बुजुर्ग आदमी ने नज़र तक उठाकर नहीं देखी। बेथ हार्मोन को काफ़ी आश्चर्य हुआ, भला यह आदमी कर क्या रहा है। यहाँ इनकी चेस से पहली मुलाकात होती है। इनको कुछ समझ तो नहीं आता, पर ये इसी के बारे में हमेशा सोचते रहती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कब कौन एडॉप्ट करने आ जाएगा पता नहीं, पर इनकी ज़्यादा जागरूकता चेस में थी। ये टॉयलेट के बहाने वहाँ चली गई। बुजुर्ग आदमी से ये जब कई बार सवाल पूछती है तब वो बताते हैं इसे चेस कहते हैं, पर सिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बेथ सोते जागते चेस को ही इमेजिन करते रहते थे। अब ये क्लास बंक करके भी वहाँ जाने लगे, पर उस बूढ़े आदमी ने कहा लड़कियां चेस नहीं खेलती। पर जब बेथ ने बताया कि मैं देखकर ही पता कर चुकी हूँ कि कौन सा पीस कैसे चलता है, तब वो इम्प्रेस हुए और एक मैच खेला, पर बच्ची तुरंत चेकमेट हो गई। बेथ को ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो रात भर आसमान में इमेजिन करके चेस खेलती रही। सुबह क्वीन ब्लंडर कर दी। तब उस शख्स ने बताया गलती से क्वीन ब्लंडर करने पर हार मान लेनी चाहिए, पर बेथ पूरा मैच कंप्लीट करना चाहती थी। गुस्से में बेथ अपशब्द भी बोल देती है जिसका मतलब भी इनको नहीं पता था। साहब अब दरवाज़ा भी नहीं खोलते। कई दिन हो गए तब बायोलॉजी के क्लास में इनको उस बात का मतलब समझ आता है जो बात इसने उस बूढ़े आदमी को कही थी। अब माफ़ी मांगने गई है, कई दिनों से जा रही है तो माफ़ी भी मिल जाती है और खेल भी मज़ेदार होने लगता है। अब ये बच्ची इनको चैलेंज भी करने लगी है। वो इसको सिसिलियन डिफेंस सिखाते हैं। क्या होता है मैं बताने लगूं तो एक्सप्लेनेशन कौन देगा। वैसे अब ये हर दिन वहाँ जाने लगे। टीचर भी ऑब्जर्व करने लगे थे। चेस खेलना और वो 2 टैबलेट जो मिलता था वो खाना, बस यही 2 काम था इनका। तभी रास्ते पर ये नज़र आता है। ये एक्सप्रेशन है मैडम का। अब कुछ चेस की ओपनिंग भी सीख गई हैं तो सोते वक्त भी हाथ चेस की तरह ही चलते रहता था। मात्र 9 साल की उम्र में ही बूढ़े आदमी को चेकमेट कर दी। उसने एक कोच को बुलाया, उसे भी हरा दी। उसने पूछा कहाँ खेलती हो चेस, बोली दिमाग में। फिर बेथ दोनों को एक साथ चेस में हरा दी और बिना बोर्ड को देखे ही। कोच काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो इनको हाई स्कूल ले जाना चाहते हैं चेस टूर्नामेंट के लिए। ये बात तो बन गई, पर बेसमेंट में जाकर चेस खेलने से मना कर दिया गया। पर प्रॉब्लम कुछ दूसरी ही थी। इनको तो लग गई थी दवाई की आदत, पर रूल हो गया था चेंज। दवाई मिलनी हो गई बंद, वजह का कुछ पता नहीं। ये चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पर हाई स्कूल जाने से पहले इनकी दोस्त 2 टैबलेट देकर काम आसान कर देती है। हाई स्कूल में एक साथ 12 लोगों से चेस खेलना था। सभी दर्शक के लिए भी रोमांचक होने वाला था। ऊपर से एक लड़की 12 लड़कों को हराएगी। वहाँ पर नंबर 1 टेबल पर वहाँ के सबसे बड़े चेस प्लेयर बैठते हैं, जिनको इन्होंने मात्र 15 मूव में ही हरा दिया। सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। लगभग 80 मिनट में सभी हार गए। कई चॉकलेट्स मिले। कहानी दूर तलक फैली, पर इनको तो चॉकलेट्स नहीं टैबलेट्स चाहिए थे। इनकी दोस्त भी नई दोस्त बना ली। तब इनको चोरी करने का आइडिया आया। सभी जब फिल्म देख रहे थे ये बीच में उठकर चली आती है।
फिल्म ज्यों-ज्यों क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा था, ये चोरी के करीब आती जा रही थी। डब्बा हाथ लगने पर एक बार में ही कई टैबलेट खा गई, बहुत सारे पॉकेट में रखी। लौटते वक्त क्या दिमाग में आया पता नहीं, पूरा डब्बा ही लेकर चल दी। पर ये क्या, सामने पूरी फौज खड़ी है। देखकर बेथ के होश ही उड़ गए और एक साथ कई टैबलेट खाने के कारण बेथ बेहोश हो गई। बेहोशी की इसी मोड़ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 2। बेथ अब खुद में सुधार करना चाहती है, वो चेस पर फोकस करना चाहती है, पर इनको सज़ा दी गई है कि ये चेस नहीं खेल सकती। ये अपने बूढ़े दोस्त साइबल से भी बात करती है, पर कुछ बात नहीं बनती। पर इनको एडॉप्ट करने पर बात बन गई है। थोड़ा ये छिपाना पड़ा, पर लड़कियों को तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको थोड़ा बुरा लग रहा था अपने दोस्तों के लिए जिनको कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये अपना कमरा देखकर काफ़ी खुश थी। इनको काफ़ी आश्चर्य भी लग रहा था कि ये पूरा कमरा इनका है। मस्त नींद आई है मैडम को मखमल पर। सुबह माताजी पियानो बजा रही थी। वो अपने पुराने सपने के बारे में बताती है, अपना बच्चा जो अब नहीं रहा उसके बारे में भी बताती है। बातें और भी बहुत सारी होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि अगले दिन ये स्कूल गई, और बुरा यह है कि सभी लड़कियां इनका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस की, हेयर स्टाइल की, यहाँ तक कि टीचर के सवाल का जवाब देने पर पढ़ाकू बोल बोलकर इनका मजाक उड़ाया जाता था। आने वक्त भी ये अकेले ही बैठती थी, लेकिन दिमाग में तो हमेशा इनके चेस ही घूमता रहता था। एक और लड़की जिसकी यही हालत थी, वो बगल में बैठती है, उससे चेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर ज़्यादा कुछ इनको पता नहीं चला। इनके पास कपड़े नहीं थे तो माँ के साथ शॉपिंग करने गई, वहाँ इनको चेस दिख गया, पर माँ बोली पैसे नहीं हैं, तुम अपनी सेविंग बचा कर रखना और इसे खरीद लेना। ये निराश होकर घर लौट आती हैं। मजाक उड़वाना और चेस की जानकारी इकट्ठा करने का सिलसिला जारी रहता है। एक लाइब्रेरियन के बताने पर एक ग्रैंड मास्टर का बुक इनको मिल गया, पर यहाँ भी चप्पड़ चिप्पड़ की आवाज़ आ रही थी। गौर से देखती है तब वही लड़की थी जो इनका इंसल्ट कर रही थी। वो भी इनको देख लेती है, पर बात ज़्यादा बढ़ती नहीं। ये घर जाती है तो माँ इनको कुछ सामान लाने को बोल देती है, पर ये क्या, वहाँ तो इनको चेस मैगजीन दिख गया, पर रुपया कहाँ था इनके पास। पर चोरी करने में कौन सा रुपया लगता है, इसमें तो ये सालों से एक्सपर्ट हैं। मैगजीन में ये चेस टूर्नामेंट देख लेती है, जिसकी एंट्री फ़ी $5 थी और फर्स्ट प्राइज़ $100, पर घर में $5 भी नहीं थे। ये सोची कुछ काम करके कमा लूँगी, पर मैडम ने साफ मना कर दिया, इस उम्र में सिर्फ छोटी घर की लड़कियां काम करती हैं। तब मजबूरी में साइबल को एक लेटर लिखा गया $5 के लिए। इनकी माँ बीमार पड़ जाती है। उनके लिए जब ये दवाई लेने जाती है तो ये अनाथालय की दवाई देखकर चौंक जाती है। इनकी माँ भी वही दवाई खाती थी अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। बेथ रात को अपने पुराने काम में लग गई। अगले दिन पूरे जोश के साथ स्कूल में जाती है। इस बार ये उन सब को धक्का देते हुए आगे निकल जाती है। मज़ा ही आ गया ये देखकर। मज़े की बात एक और ये थी कि साइबल ने इनको $5 भेज दिए थे। इनकी माँ इनको बोल रही थी कि अच्छे दोस्त बनाओ, यहाँ सबसे संपर्क जुटाओ, पर ये चेस को अपना दोस्त बनाने के लिए निकल पड़ी थी। पर ये क्या, इनकी तो कोई रेटिंग ही नहीं थी। ऑर्गेनाइज़र बोले तुम 1600 रेटिंग से कम वाले प्लेयर के साथ खेलोगी। उसका प्राइस भी कम था और ये खुद को उस लेवल से ऊपर की समझती थी। तब ये फाइनली ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। पहले कम रेटिंग वालों के साथ खेलना, जीतते रहो और विनर के साथ खेलते रहो। इनको तो घड़ी और पेपर का इस्तेमाल भी नहीं पता था। एक बार पीस को छू लिया मतलब उसे चलना ही पड़ेगा। ये सारी बातें इनको यहाँ आकर इनके अपोनेंट के द्वारा पता चलती है। वैसे उनको ये तुरंत हरा देती है। सबको काफ़ी आश्चर्य भी लगता है। अपने मैच के बाद ये टॉप प्लेयर को देखने गए, आखिर वो खेलते कैसे हैं। वहाँ इनको एक नया दोस्त भी मिल गया। वो इनको सारी बातें बताता है। बेथ को कुछ भी नहीं पता था US ओपन या किसी भी टूर्नामेंट के बारे में। शुरू से शुरू करना क्या होता है और चाहत हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो बेथ की कहानी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता देगी।
बेथ अगला मैच भी जीत गई, पर बीच में ही पीरियड शुरू हो गए। पहली बार था तो तकलीफ भी ज़्यादा थी। ये दौड़कर बाथरूम गई। इत्तेफाक से फर्स्ट मैच वाली लड़की मिल गई। पैड्स तो इनको मिल गए, पर फोकस में थोड़ी कमी आ गई। लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। ये यहाँ भी जीत जाती है, पर घर जाते ही सारी खुशी खत्म हो जाती है। इनके पिताजी वापस नहीं आ रहे, पैसे भी नहीं भेज रहे हैं। बेथ को डर था कहीं इनको वापस ना अनाथालय भेज दिया जाए। तब माँ ने इनको राहत दिया कि वो माँ बनकर इनकी सेवा करेगी। बेथ को थोड़ी खुशी मिली और फाइनल के लिए तैयारी करने लगी। थोड़ी टेंशन तो थी ही, आखिर टॉप प्लेयर के साथ मैच जो खेलना था, पर इनके पास दिमाग शांत करने के लिए पिल्स थी। बाथरूम जाती है, पिल्स लेकर चेस बोर्ड को इमेजिन करती है और आते ही अपोनेंट्स को टेंशन में डाल देती है। उसको पता ही नहीं चलता हुआ क्या आखिर। अंत में बेथ जीत गई। सभी ने तालियों से इनका स्वागत किया। इनकी माँ भी पेपर में नाम देखकर काफ़ी खुश होती है। बेथ को $100 मिले थे। ये मार्केट जाकर सबसे पहले चेस बोर्ड खरीदती है। सारे बुक और पसंद की ड्रेस खरीद लाती हैं। अब तो माँ भी मैगजीन में चेस टूर्नामेंट ढूंढने लगी। पैसे जो मिल रहे थे, पर कितने, वो काफ़ी थे या नहीं, वो अगले एपिसोड में जानेंगे। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत एक सपने से हुई, जहां एक माँ नदी में जाती है। बहुत देर तक जब बच्ची उनको नहीं देख पाती तब रोने लगती है, पर माँ कहीं दूर जाकर बाहर निकलती है और बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वर्तमान में आते हैं। दोनों माँ बेटी सिनसिनाटी पहुंची चेस टूर्नामेंट के लिए। 2 घंटे और 40 मूव में जीतना था। यहाँ इनको ग्रैंड मास्टर रिसेसबी के बारे में जानने को मिला। उनका टैलेंट भी कुछ इनके जैसा ही था, पर टैलेंट को निखारने की राह में माँ रोड़ा बन रही थी। टीवी चलाकर वो एंजॉय कर रही थी, पर बात ज़्यादा बिगड़ी नहीं। लेकिन टूर्नामेंट में सब इनके साथ खेलने से डरते थे, क्योंकि ये बड़ी बेरहमी से सबको हरा देती थी। ऊपर से लड़की गजब बेइज्जती होती थी। इनके 2 हैंडसम दोस्त भी बन गए थे। माँ बेथ के मज़े भी लेने लगी। लड़कों को लेकर सभी रेस्टोरेंट गए, पर माँ का ज़्यादा फोकस अगले टूर्नामेंट की जानकारी इकट्ठा करने पर थी, जिसमें प्राइज मनी ज़्यादा हो। ये जानकारी मिल गई, बस बात ख़त्म। इनकी माँ 10% पर एजेंट बनने को तैयार हुई, पर बेथ ने माँ को 15% दिए। फिर बेथ ने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। हर जगह इनकी चर्चा होने लगी। कॉल्स पर कॉल आने लगे। किसी को माँ बोलती फीवर है, किसी को खांसी, तो किसी को बोलती स्कूल गई हुई है, आएगी बाद में। अब इतनी जीत मिल रही है तो एक वाइन तो बनता है। याद दिला दें, यह पहली वाइन है इनकी। इनको अच्छा भी लगा। एक रिपोर्टर इनके घर आई, बचपन की दर्दनाक कहानियाँ खोदने लगी। कुछ कुछ बीमारियों के बारे में बताने लगी। वो तो अच्छा हुआ इनकी माँ आ गई, नहीं तो हेडलाइन के चक्कर में बेथ का हेड खराब हो जाता। अब मैगजीन के कवर पेज पर बेथ आई हैं तो लोग ऑटोग्राफ लेंगे ही, पर बेथ को एक समस्या थी कि इनके टैलेंट पर कम इनकी लड़की होने पर ज़्यादा बात की गई। सुनहरे बाल, भूरी आँखें, गोरा तन टैलेंट को आगे आने ही नहीं दे रहा था। इनकी दोस्त भी अब इनको पार्टी में बुलाने लगी, पर एंजॉय कैसे करना है इनको पता ही नहीं। ऊपर से कई सवाल, ये हैंडसम लड़का मिला या नहीं, वो सब किया नहीं। इस सब से परेशान होकर वो घर चली आई। अब ये लॉस वेगस पहुंची। पहुंचते ही डाउन्स से मुलाकात हो गई। वो चेस टूर्नामेंट पर खबर छापने आया था। अब बेथ मिल गई तो इनको भी फोटोशूट के लिए बुला लिया। बेथ के एक्सप्रेशन से लगा कि चलो एक हैंडसम लड़का मिला है, रूम पर बुला रहा है तो मौका कौन गंवाता है। शुरुआत में तो फोटोग्राफी ही हुई, पर डाउन्स था तो लड़का ही। नज़दीक आने लगा। माहौल बनने ही वाला था कि उसका दोस्त आ गया। पर ये क्या, इस हालत में कौन दोस्त बुलाता है? शायद दूसरे टाइप वाली बात है। बेथ भागी वहाँ से, पर इनके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा था। किसी तरह से फोकस करके 2-3 मैच जीती, पर इस बार सामना एक तगड़े प्लेयर से हो गया था। नाम था बेनी। वो जीत नहीं पाई। मैच ड्रॉ हो गया। अब बेनी ही बता रहे हैं कि कैंसिल नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब चेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। बेथ ने कई मिनट तक सोचा, तब इनको नींद ही नहीं आ रही थी। ये ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं?
इनको समझ ही नहीं आ रहा था। अगला मैच भी बेनी के ही साथ। ये काफ़ी इमेजिन करती है मूव को, इंट्यूशन को भी काम पर लगा देती है, गेम भी फास्ट खेलती है। पर इस बार सामना किसी साधारण प्लेयर से नहीं था। उसने ऐसी चाल चली कि बेथ आधे घंटे तक सोचती रह गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेनी ने बड़ी बेरहमी से इनको मात दी। जिस तरह से ये दूसरे प्लेयर को मात देती थी, वैसे ये मैच भी ड्रॉ रहा। पर बेथ को तो जीतना था। यहाँ दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ये काफ़ी इरिटेट हो गई, माँ से भी अनबन कर ली। पर ये एक बात हर दरार पड़े रिश्ते में महलम का काम करती है। अब जब सब ठीक है तो मिलते हैं चौथे एपिसोड के साथ। ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 4। अब इनका सपना रसिया जाने का था। अब रसिया जाना है तो रसियन भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। क्लास में नए दोस्त भी बन गए। दिन बीते, रात आई, पार्टी शुरू हुई, नशा हावी हुआ। इस पल इनको वो पुराने किसिंग सीन याद भी आ रहे थे जिसे इन्होंने लाइव देखा था। इस बार तो हैंडसम लड़का भी बगल में है। तो क्या, बाकी आप समझदार हैं ही। सुबह सब मूवी देखने चले गए। फिर ये उस घर को अपने पिताजी का घर समझने लगी। माँ को बोली, मैं एक लड़के के साथ हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगी, पर फिक्र मत कीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगी। माँ मुस्कुराई और इनके लौटने का इंतज़ार किया। बेथ को फ्री में शराब मिल रही थी तो दबा के पीने लगी, पर मस्ती का समय खत्म हो चुका था। चेस टूर्नामेंट शुरू होने वाले थे। माँ बेटी मैक्सिको चल पड़ी, पर माँ को अपने कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड से मिलने की ज़्यादा खुशी थी और मिली भी, खूब मस्ती भी की। और बेथ को भी समझा रही थी, सिर्फ चेस ही लाइफ में नहीं होता, मस्ती भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। वैसे भी तुम तो इंट्यूशन से जीत ही जाती हो, फिर इतनी किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा। लो हो गई ब्रेन वॉश, चल दी बेटी दिन काटने, ओह सॉरी रात काटने। पर सैवल की बात याद आ रही थी। वो बोले थे, तुमको फेम तो जल्द ही मिल जाएगा, पर कितने टाइम तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। टूर्नामेंट शुरू हो गया। बेथ यहाँ तो जीत जाती है। घर लौटने के बाद अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। पर बेथ के दिमाग में चेस के अलावा बहुत कुछ चल रहा था। माँ का अफेयर, अपनी जवानी, कैरियर। वैसे ये चेस में जीत रही हैं, पर दिमाग में जद्दोजहद जारी है। ये कुछ बड़े प्लेयर का मैच देखने गई, पर माँ का बॉयफ्रेंड चला गया। वो ज़्यादा बुरी बात थी। फिर से काफ़ी दुखी हो गई। बेथ भी परेशान हो गई जब वो एक छोटे बच्चे को 5 घंटे में भी नहीं हरा पाई। वो बच्चा काफ़ी एग्रेसिव खेल रहा था। मैच को बीच में ही रोक कर अगले दिन के लिए शेड्यूल किया गया। बेथ बाथ टब में भी यही प्रैक्टिस कर रही थी कि उस बच्चे को हराया कैसे जाए। फिर उनको एक ज़बरदस्त तरीका मिला जिसका हम इंडियंस बखूबी इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। वो इस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने लगी। चाल चलती, वहाँ से चली जाती, कभी पैर पटकती, कभी डांस करती, तो कभी स्कर्ट संभालती। वो बच्चा परेशान होकर हार मान लिया। बेथ ने पूछा, कब से चेस खेलना शुरू किया? बच्चे ने कहा, 4 साल से, और 16 साल तक मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगा। बेथ ने पूछा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी करोगे क्या? बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। बेथ जब जा रही थी तब लिफ्ट में कई बड़े प्लेयर कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या पता नहीं, भाषा ही समझ में नहीं आई। अब अगला मैच शुरू हुआ। किंग ऑफ सिसिलियन बॉर्गोव सामने है। हालत इतनी खस्ती हो गई कि दोस्त, सैवल सब याद आने लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेथ हार गई। पहली बार इस तरह के हार का सामना करना पड़ा। वो गुस्से में घर आई, माँ को बताई, ऐसा हार मैंने कभी नहीं झेला। उस बंदे के चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था हर चाल उन्हें पहले से पता हो। हार पहले से ही निश्चित थी, मानो बस पता चलना बाकी था। ये सब जब बता रही थी तब इनको कहाँ पता था ये हार उतनी बड़ी नहीं जो अब मिलने वाली है। माँ बिस्तर में सोई हुई नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। कैसे पता नहीं, पर डॉक्टर बोल रहे शायद हेपेटाइटिस बी के कारण। बेथ को पता ही नहीं चल रहा था वो क्या करे। वो पिता को कॉल लगाती है जिसने बेथ को गोद लिया था। उनको तो इनमें अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे भी देने से मना कर दिए। होटल वाले ने थोड़ी मदद की।
थोड़ी इनके नाम की वजह से काम बना। अब यहाँ ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, घर ही चला जाए। अब घर में मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 5। इस एपिसोड की शुरुआत डर और अकेलेपन से होती है। फिर से बेथ का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो जहाँ भी देखती माँ की परछाई ही नजर आती। माँ से ध्यान हट ही नहीं रहा था। तब एक पुराने चेस प्लेयर ने इनको कॉल किया जो बोर्गोव को हराने में मदद करने का वादा किया। वो बोला, तुम ज़्यादा गुस्सा करती हो, गुस्सा नमक की तरह होता है, जो रहे तो अच्छा है पर ज़्यादा हो तो सब खराब कर देती है। दोनों ने चेस की कुछ बारीकियां पर बात की। जब बेथ इनकी तारीफ करने लगी तो वो इनसिक्योर होकर वहां से चले गए। अगले दिन फिर आए, बोर्गोव की लाइफ जर्नी के बारे में बताया। जब ये भाई साहब बाथरूम में गए तब वहाँ डिप्रेशन की पिल्स नजर आई। बाहर आए तब वो डांस कर रही थी। ये आंख फाड़ कर देखने लगे पर मन डोलने से पहले वहाँ से निकल गए। बेथ भी फोकस करके पढ़ नहीं पा रही थी। ये साहब अगले दिन फिर आए, बोले कल से मेरा क्लास शुरू होगा तो मैं नहीं आ पाऊँगा। बेथ ने कहा, कहीं दूसरी जगह रूम लेने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ भी रह सकते हो मेरे साथ, पैसे भी बचेंगे। लगता है बेथ का ट्रैक चेंज होने लगा है, घर के काम में बिजी भी रहने लगी है। भाई साहब प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं पर बेथ ने टॉपिक चेंज कर दिया। अगले दिन बेथ दवाई और मैगजीन खरीदने गई। इस बार दुकान वाले को मैगजीन के भी पैसे दिए। वो बोला, फिर से तुम चोरी क्यों नहीं कर लेती? आपको याद है ना जब बेथ के पास पैसे नहीं थे तब कैसे मैगजीन चुरा कर भाग गई थी, पर इस बार पैसे देकर आई है। इस साहब को यहाँ रहना ज़्यादा गंवारा नहीं लगा। वो बेथ को छोड़कर जाने लगे। बोले, चेस मेरे लिए नहीं है, मैं किसी और कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ, इसमें अब मुझे मन नहीं लगता। बेथ की कोशिश रहती है कि वो रुक जाए पर वो मॉर्फी की किताब इनको देकर बोलता है, ये एक महान चेस प्लेयर थे, रात भर शराब पीते थे, अजनबियों से बात करते थे, अगले दिन किसी को भी हरा देते थे और ये 22 की उम्र में ही रिटायर हो गए। इसने डिप्रेशन की पिल्स देते हुए कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारी ही कहानी है, ध्यान रखो अपना। यह बोलकर वो चला गया। अब यूएस चैंपियनशिप भी शुरू होने वाला है, फोकस भी हिला हुआ है। फिर बेनी से मैच होना था जो इनको एक बार हरा चुके थे। मुकाबला शुरू हो चुका था, तगड़ी फाइट चल रही थी। बेनी और बेथ दोनों अपने अपने अपोनेंट को धूल चटाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब इन दोनों के मैच में 1-2 दिन का गैप है। अगले दिन दोनों की मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है जहां एक स्पीड चेस का चैलेंज लगता है। मैदान तैयार हो चुका है, दोनों के हाथ गोली की रफ्तार से चलने लगे। पर ये क्या, बेथ आसानी से हार गई, पर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा मैच खेली, वो भी हार गई। इनको हार पच नहीं रहा था, चैलेंज लगाती जा रही थी। तब तक ये खेलती रही जब तक ये सारे पैसे नहीं हार गई। वैसे भी अब पछताने से क्या होगा। बेथ इस हार से डरी हुई थी, दिमाग में यही गेम चल रहा था। फिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था, पर चीज़ें 30 चाल में ही ख़त्म हो गई। पर इस बार बेथ नहीं, बेनी हार गया। अब दोनों शराब पीकर गम और खुशी बांट रहे हैं। लगता है बेथ को अट्रैक्शन भी होने लगा है। बेनी का बाल उल संभाल रही हैं। बेनी ने भी मौके पर चौका मार दिया। बोला, आगे बड़े मैच हैं, मुझे ट्रेनर बना लो। वैसे तो तुम बड़ी प्लेयर हो पर मैं तुमको और बेहतर बना सकता हूँ। बात बन गई, पर लास्ट लाइन ने बेथ को चौंका दिया। बेनी ने कहा, पर सेक्स के बारे में कुछ मत सोचना। देखते हैं अगले एपिसोड में चेस होता है या कुछ और। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 6। मर्द तुमको हमेशा कुछ बताना चाहेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। वो तुमको नीचा दिखाने के लिए, खुद को समझदार बताने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, पर तुम वही करना जो तुम करना चाहती हो। इस बढ़िया डायलॉग से 6th एपिसोड की शुरुआत होती है। अब ये चेस पर डिस्कशन करते करते चल पड़े हैं मंजिल की ओर। ये क्या, बेनी तो इनको किसी तहखाने में ले आया। बेथ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जगह कौन सी है। सोने के लिए सोफा भी नहीं है। खैर किसी तरह रात बीती। सुबह चेस पर डिस्कशन शुरू हुआ। बोर्गोव के प्रीवियस मैच पर नज़र डाला गया।
फिर एक ज्ञान की बात निकली बेनी की मुंह से। तुम्हें पता है सोवियत वाले चेस में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि वो एक टीम की तरह काम करते हैं और हम अमेरिकन अकेले रहना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि अकेले रहने वाले के 3 दोस्त आ गए, वो भी वाइन लेकर। और आते ही बेथ को चैलेंज, पर बेथ बच्ची थोड़ी है, तुरंत हरा दी। एक लड़की भी आई है जो मॉडल है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि वो बेनी से प्यार करती है। उसने मॉडल की ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो अंदर से कितने खोखले होते हैं। वो सिर्फ वो होते हैं जो उनको पहना दिया जाता है। वो तो बेड पर भी नाकाम होते हैं। जब वो खाएंगे ही नहीं तो अच्छा कैसे करेंगे? ये सारी बातचीत खत्म हुई कि स्पीड चेस का चैलेंज लग गया। वो भी तीनों के साथ एक बार में खेलना है। बेनी कई बार हरा भी चुके थे, पर इस बार बेथ कॉन्फिडेंस में थी, तीनों को हरा दी। अब बात इज्जत पर आ गई। मैच फिर से शुरू हुआ, फिर से वही रिजल्ट, तीनों फिर से हार गए। मॉडल दोस्त को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। चैलेंज लगता गया, बेथ हराती गई। अंत में बेनी ने पूरी तरह से हार मान लिया। तालियों से बेथ का स्वागत हुआ। फिर वो लोग चले गए। नहीं यार, फिर से नहीं। पिछले एपिसोड में क्या डिसाइड हुआ था? धत तेरी के, किसी के बात पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से पेरिस चलते हैं, यहाँ नहीं रहना मुझे। वहाँ भी इंटरव्यू पैनल बैठा है, सवाल जवाब सभी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्लेयरों से। यहाँ बोर्गोव साहब भी मौजूद थे, पर इस बार बेथ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थी। टूर्नामेंट शुरू हुआ, वहाँ अपोनेंट को हराती, घर आकर बोर्गोव को हराने की प्रैक्टिस करती। लीजिए वो घड़ी भी आ गई। कल बोर्गोव के साथ मैच है। बेथ आराम करना चाहती है, पर ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों। वो मॉडल याद है ना, वो पेरिस में ही रहती है। बेथ के लाख मना करने के बाद भी वो एक वाइन के लिए इनको बुला लेती है। अब आपको तो पता ही होगा, पीने वाला जब शुरू करता है तो एक पर कहाँ रुकता है। इश्क विश्क की बात भी चलती है, सामने 2 लौंडे भी मिल जाते हैं। जिस रात को आराम करना था उसी रात को ज़्यादा थकान हुआ। सुबह उठाने आए, मैडम जल्दी जल्दी जागी, पिल्स ली। जैसे एपिसोड 1 याद है ना, कहाँ से शुरू हुई थी? खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना सारी बात बताने के लिए। मॉडल मैम सोई हुई हैं, बाहर कैमरामैन भरे पड़े हैं। किसी तरह कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोर्गोव के पास पहुंचती है। आई एम सॉरी बोलकर मैच शुरू करती है, पर इस बार भी बोर्गोव के माथे पर कोई शिकन नहीं। बेथ पानी पर पानी पीती जा रही हैं, बेनी की बात को याद कर रही, पर कोई फायदा नहीं। दिमाग ही काम नहीं कर रहा। और करो रात को नौटंकी। आंखों में आंसू के साथ फिर से बोलना पड़ा, मैं हार गई। बेथ घर लौटना चाहती है, नशे में धुत होना चाहती है। बेनी इनको बुलाता है कि इतना टेंशन मत लो, ज़्यादा नशे नहीं करो, शरीर खराब हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर ये मानने वाली कहाँ। ये अपने घर पहुंचती है। अब इनके पिताजी भी बात से पलट गए हैं। वो इस घर को बेचना चाहते हैं। बेथ बोलती है तो मुझे ही बेच दीजिए, मैं सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी, बस माँ के अंतिम संस्कार के पैसे को काट कर। अब कुछ चर्च वाले ने इनको कांटेक्ट किया, वो पैसों से मदद करना चाहते थे। शर्त यह है कि जीसस के लिए कम्युनिस्टों को हराना है। बेनी के कहने पर बेथ इसके लिए राजी हो जाती हैं। हालत तो देखिए इनकी, नशे में टल्ली होकर किस तरह डांस कर रही हैं। एक हार में सारा होश गवा बैठी है मैडम, मानो जैसे जिंदगी खत्म करने की सोच ली हो। ये भाई साहब घर पर आए हैं, और दरवाज़ा खोलेगा कौन? ये तो मदहोश पड़ी है यहाँ। और अगले दिन लोकल टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। अब ये फैशन है या अपोनेंट को डराने के लिए है, पता नहीं, पर इस भाई साहब से बहुत गुस्सा है ये। यहाँ पर इनसे थोड़ी बहुत बहस होती है, जिसके कारण ये वहाँ से बिना मैच खेले लौट जाते हैं। शराब पीती है, सो जाती है। पर ये कौन दरवाजे पर आया है? देखो तो, अरे पहचाने या नहीं? कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में बताता हूँ। फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड, द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 7। जब लोग तुम्हारी भलाई की बात करें तो समझ लेना वो तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं। ये कहना था बेथ की माँ का। उनकी लड़ाई हमेशा हस्बैंड से होती रहती थी, जिससे बेथ का बचपन काफ़ी दर्द भरा रहा। आज भी पिता ने मदद करने से इनकार कर दिया। ये तो रही पुरानी बात। अभी देखते हैं इनके घर पर कौन आया है। टेन, ये वही लड़की है जो अनाथालय में बेथ के साथ थी। वो सैवल की खबर लेकर आई है।
सैवल की मृत्यु हो गई है। बेथ को फिर से एक बार जोरदार धक्का लगा, पर एक धक्का इस लड़की को भी लगा जब उसने वही पिल्स बेथ के बाथरूम में देखा। बेथ अपनी लाइफ से परेशान थी, हमेशा शराब पीते रहना। इससे छुटकारा पाने के लिए वो रसिया जाना चाहते थे, पर रसिया भी दूर है। यहाँ इन दोनों के बीच कई पुरानी बातों पर बात किया गया, फ्यूचर के सपनों पर भी ढेर सारी चर्चाएं हुई। फिर दोनों सैवल के फ्यूनरल में पहुंचे, पर जल्द ही वहां से निकलकर अपने अनाथालय चले गए, जहां सैवल के साथ बैठकर चेस खेलती थी। जब वहां पहुंचती है तो शॉक्ड रह जाती है। वहां बेथ की हर अचीवमेंट चिपकी हुई है। बेथ का लेटर, मैगजीन की तस्वीर, न्यूज़पेपर की कटिंग, हर चीज़ वहाँ पर चिपकाई हुई है। बेथ के साथ जो सैवल का तस्वीर था वो भी वहाँ पर चिपकाया गया है। बेथ काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उनको याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। पर ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है। चर्च वालों ने कम्युनिस्ट के खिलाफ स्टेटमेंट देने को कहा। बेथ ने सीधा सीधा मना कर दिया। अब बेथ को फंड कौन करेगा, रसिया जाने के पैसे कौन देगा, वहाँ टूर्नामेंट भी काफ़ी नज़दीक है। बेनी को कॉल लगाती है। बेनी इन पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुमने उस ट्रस्ट वाले को मना काहे कर दिया, अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। कोई भी इनकी मदद नहीं करते हैं, ना कोई फेडरेशन, ना ही कोई इंसान। और फिर स्क्वैश खेलते वक्त इस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बेथ ने कहा, तुम्हें भी ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे मत दो। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम जीतोगी तो लौटा देना। बेथ ने कहा, यदि मैं हार गई तो? उसने कहा, तो भी कोई दुख नहीं होगा। तुम क्या सोचती हो, सिर्फ सैवल तुम्हारा इंतज़ार करते थे या फिर तुमको याद करते थे? मैंने भी हर वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन खरीदी है जिसमें तुम्हारी तस्वीर छपी हुई थी। फाइनली काम हो गया। मैडम रसिया चल पड़ी। इनकी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड को भेजा गया। वो बोला, रसिया में खतरा है, तुम हमेशा सतर्क रहना, किसी से ज़्यादा बात मत करना, कॉल नहीं उठाना, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, समझी ना? मैडम रसिया पहुंच गई, ऑर्केस्ट्रा देखने गई। अब तक तो सब ठीक लग रहा था, पर गड़बड़ तो अब शुरू होने वाली थी। पहला मैच जो शुरू हो गया था, कमेंटेटर बेथ की बुराई किए जा रहे थे कि सब ग्रैंड मास्टर से मैच है, बेथ तो बच्ची है, ये कहाँ से जीतने वाली है। इसमें सिर्फ ये अलग है कि ये एक लड़की है, वो भी अमेरिका के लिए खास है। यहाँ तो पहले से लड़की चैंपियन बन चुकी है। ये बात अलग है कि वो लड़कों के साथ कभी नहीं खेली, लेकिन चैंपियन तो है ना। ये सारी बकवास चल ही रही थी कि बेथ पहला मैच जीत गई। कमेंटेटर बोल रहा, भाई साहब ने इनको हल्के में ले लिया, इसलिए हार गए। सभी डिनर पर मिले। बेथ को पता ही नहीं रसियन क्या और कैसे खाते हैं, पर कोई नहीं, अगला मैच भी जीत गई। बेथ सारे मैच सबसे पहले ही जीत जाती। अपोनेंट को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ऑटोग्राफ वालों की भीड़ लगने लगी, तालियों से स्वागत होने लगी। फिर एक ऐसे शख्स से मैच हुआ जो इनके पैदा होने से पहले वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। मैच कई घंटों तक चला पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर अगले दिन यही मैच होना था। अंकल जी बोर्गोव से बेथ को हराने के गुर सीख रहे थे। कुछ काम नहीं आया, वो जल्द ही हार गए। उन्होंने बेथ की काफ़ी तारीफ की, इनको अजूबा तक कह दिया। 20 साल की उम्र में इतना टैलेंट इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद तो बेथ नेशनल क्रश बन गई। पर अभी ज़्यादा खुशी मनाने का वक्त नहीं। अगला मैच बोर्गोव से जो है। इनको माँ की याद आ रही। ये सोच नहीं पा रही थी कि माँ ने जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों करवाया था, पर अब जवाब थोड़े ही मिलने वाला था। मैच शुरू होने वाली थी। सबकी नज़र इस मैच पर थी। सबसे मज़े की बात यह कि दोनों नेचर के विपरीत गेम खेल रहे थे। पूरा शहर, सारे दिग्गज इस खेल का आनंद ले रहे थे, पर बोर्गोव ने एडजर्न बोल दिया। बेथ चौंक गई। आप भी चौंक गए होंगे, पर ज़्यादा मत सोचिए, मैच कल यहीं से स्टार्ट होगा। एक बार फिर पुराने दोस्त मिलने आ गए। हर बार बोर्गोव के वक्त ही ये सब क्यों आते हैं? बच्ची फिर कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इनको दवाई दारू लेने का भी मन करने लगा, पर इस लड़के ने ठीक काम किया, वो ये सब लेने नहीं दिया इनको। उधर बेथ के सारे पुराने दोस्त मैच को देख रहे थे। सबने मिलकर बेथ को कॉल किया। वो
क्वीन को आज़ाद रखने की सलाह दी, कई तरकीब भी बताई, ये करे तो वो करना, वो करे तो ये करना। मैच फिर से स्टार्ट हो चुका था। सभी दिल थाम कर मैच देख रहे हैं। पासा बोर्गोव की तरफ जाता दिख रहा था। दोस्तों के बताए तरकीब काम नहीं कर रहे थे। तब इन्होंने बचपन के प्यार को याद किया। सभी ऊपर देखने लगे, आखिर ऊपर है क्या? पर किसको क्या दिखने वाला था? ये तो बेथ की बचपन की आदत थी। फिर बेथ ने कई कमाल की चाल चली। बोर्गोव पहली बार ड्रॉ का ऑफर दिए। कमेंटेटर भी चिल्ला रहे थे कि बेथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पर बेथ ने ड्रॉ एक्सेप्ट नहीं किया। मैच की रफ्तार बढ़ गई, पर पूरा शहर रुक गया था, मानो शहर के पत्ते भी इस मैच को देख रहे हों। फिर बोर्गोव के मुंह से आवाज़ आई, तुम जीत गई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज पड़ा। पूरे शहर में खबर फैली, हर तरफ खुशी के आंसू थे। कोई नाच रहा था तो कोई राहत की लंबी सांस भर रहा था। बेथ के लिए एक डिनर रखा गया। कई नामचीन लोग बेथ से मिलना चाहते थे। बेथ को भी ये सब काफ़ी आश्चर्य लग रहा था। ये एकाएक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ये जब जहाँ स्ट्रीट चेस हो रहा था वहाँ से गुजरती हैं, वहाँ सब लोग इनको हाथ मिलाकर इनका स्वागत करते हैं। 20 साल की उम्र में बेथ ने वो कर दिखाया जो शायद एक सपना ही था, कि सोवियत को उनके ही खेल में हराना। तो यही थी मर्दों के खेल में चैंपियन बनने वाली एलिजाबेथ हार्मन की मोटिवेशनल कहानी। आपको यह वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, इनकी कहानी कैसी लगी, उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। और आगे किस वेब सीरीज़ या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।